हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम के एनालिसिस के ऊपर। तो आज मेरा एग्ज़ाम था, आप देख सकते हैं ये फोर्थ शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम का टाइम 3:30 बजे रिपोर्टिंग था, 4:30 से 5:30 का एग्ज़ाम था मेरा टाइमिंग। और ये मेरा आज का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम का, क्या पैटर्न था, क्या क्वेश्चंस था, मेरे अटेम्प्ट्स कितने थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग, क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग का विंडो आया था। तो रीजनिंग में आया था पज़ल में दो टाइप का पज़ल था। एक था फ्लोर बेस्ड, जिसमें 8% था, ठीक है, उसको अरेंज करना था, ये आसान था, ये बन गया था। नेक्स्ट था डेजिग्नेशन बेस्ड, जिसमें 7% था। और डेजिग्नेशन जो था वो बैंकिंग के डेजिग्नेशन था, जैसे डीजीएम, जीएम, पीओ, क्लर्क और जो भी है, ठीक है, ये था। तो ये भी आसानी से बन गया था, कुछ टफ नहीं था, एक पॉसिबिलिटी लेके बन गया था। नेक्स्ट जो बात करूँगा मैं यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी आसान था, मेरा 2 अटैम्प्ट लग गया, क्योंकि जो सबसे पहले मैंने पी को यहाँ लेके स्टार्ट किया था, क्योंकि पी मिडिल में बैठना था कंडीशन के हिसाब से, तो इससे मेरा नहीं बन पाया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो था वो पी यहाँ लेके मैंने बनाया, क्योंकि एक जो कॉर्नर में जो बैठ रहा था वो इनसाइड देख रहा था, जो मिडिल में था वो आउटसाइड देख रहा था, और पी मिडिल में बैठ रहा था। तो पी को मैं यहाँ लिया, एस को यहाँ लिया, तो मैं ये बन गया था, ठीक है। तो मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और दिमाग से निकल गया। तो ये बहुत आसानी से बन गया था 2 अटैम्प्ट में। फिर आया ऑर्डर रैंकिंग का, हाइट था, 3 क्वेश्चन था इसमें से, जिसमें से एक क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था, न्यूमेरिक वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू बताना था, ठीक है। तो जैसे पॉसिबल वैल्यू में 71 एक आंसर होता, क्योंकि इधर 70 का, किसी का 70 दिया हुआ था, 71 आंसर होता। तो ये एक क्वेश्चन था, बाकी का याद नहीं आ रहा। सबसे टॉप में कौन था, ये शायद एक पूछा था। प्लस फिर सिलॉक्स में से 2 था। सिलॉक्स ज़्यादा आसान नहीं बोलूँगा मैं, और मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक आसान से थोड़ा सा ऊपर लेवल था, क्योंकि क्लरिकल के हिसाब से थोड़ा सा तो मुझे ट्रिकी लगा, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। नेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक था, ये आसान था, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं था, बहुत जैसे राइट लेफ़्ट बस काउंट करना था। एक में तो शायद 14 होता, 14 काउंट करना था, हाँ, ऐसे ही कुछ आपको 14 ही था, नहीं 16 था, इसमें से 4, हाँ 12 काउंट करना था, ठीक है, लेफ़्ट से 12 काउंट करना था। फिर एक वर्ड था, जिसमें कितना वर्ड है बताना था, जैसे पिकुलियर था, तो बोथ साइड काउंट करके बताना था कि उसके बीच में कितना वर्ड आता है। तो फिर एक मीनिंगफुल वर्ड था, जिसमें ये मेरा रॉन्ग हो गया, इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि उस टाइम मेरे पास 23 सेकंड का टाइम बचा हुआ था। मुझे बस गियर आ रहा था दिमाग में, और ये रेज आया नहीं। बाद में जब मैं रास्ता में आ रहा था, जो इसको चेक कर रहा था कि और क्या हो सकता था, आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर हाथ दिखाऊं, देखिए अभी ये मेरे हाथ में अभी भी ये अटेंडेंस का मार्क लगा हुआ है, और अटैम्प्ट से लिखा हुआ है, और यहाँ पर वर्ड गियर मैंने लिखा हुआ था, ये गियर वर्ड आया था। तो मैंने जब चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर एक रेज भी हो सकता था, जिसका मतलब गुस्सा या एग्रेसिव होता है, शायद ऐसे ही कुछ मीनिंग होता है। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया, मैंने सिर्फ ये वहाँ से थर्ड वर्ड बताना था लेफ़्ट से, तो ये मैंने मार्क करके आया, जबकि मोर देन 1 वाई होता है यहाँ पर। नेक्स्ट एक जो है नंबर दिया हुआ था, डिक्रीज मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, और पोजीशन किसका किसका चेंज नहीं हुआ ये बताना था, शायद इसमें एक ही होता, ठीक है। और फिर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग था, ये बहुत ही आसान था, हाँ बहुत आसान था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, जब डबल दिया हुआ था सबका, कुछ किसी का एजम्पशन नहीं करना था, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं हुआ था इसमें से, ठीक है। फिर एक ऑड वन आउट बताना था, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन होता, मुझे याद नहीं आ रहा, JHI वाला कुछ था, N नहीं होता, ठीक है, ऐसे कुछ था, ये वाला एक रह गया। फिर बात करूँगा मैं इंग्लिश का, क्योंकि इसके बाद जो है इंग्लिश आया था, एक टर्टल का स्टोरी था, स्टोरी नहीं, पैसेज में टर्टल के बारे में बताया गया था, प्लास्टिक का इफ़ेक्ट बताया था, पॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट था, किसी साइंटिस्ट का नाम था, उसका क्या एक्सपेरिमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन है वो वगैरह वगैरह दिया था, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस था। और उसमें से क्वेश्चंस तो याद नहीं आ रहा, क्वेश्चंस बहुत सारे थे उसके, 7-8 मुझे लग रहा था क्वेश्चंस था, मुझे ये काउंट में याद नहीं आ रहा, काउंटिंग में। फिर वोकैब का बात करें तो वोकैब में मुझे याद है एक टाइप्स था, क्योंकि बहुत आसान था। एक ये मैंने रट के आया था कि स्नैड होता है, इसका मैंने मार्क करके आया, क्योंकि वहाँ पर इसके वो सेंटेंस पढ़ के पता चल जा रहा था क्या वर्ड होगा, ठीक है। विजडम, ये भी आसान था, ये मैंने करके आया सारा, इसीलिए मुझे याद है। और क्लोज टेस्ट में जो है
ये भी आसान था, कुछ टफ नहीं था। एरर फाइंडिंग में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न लग रहा था। मुझे याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट बात करूँगा मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ये भी काफ़ी आसान था। 2 मतलब कि अगर आप सेंटेंस को ABCD करके चेक करें तो आपका तुरंत ओमिट आउट हो जा रहा था, पता चल जा रहा था कि कौन सा होने वाला कौन सा नहीं होने वाला। फिर एक स्पेलिंग एरर बताना था कि मिस स्पेल जो होता है। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक था, क्योंकि अगर आप थॉरोली देखेंगे। बस एक क्वेश्चन मुझे डाउट है कि ये जो स्काइज़ है, ये स्काइज़ होता है या फिर यहाँ पर एक था स्काइज़ एक था, एरर है होगा कि नहीं मुझे नहीं याद आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसको, तो याद नहीं आ रहा था। और इसी के साथ एक ब्राइट था, तो उसको ब्राइट का स्पेलिंग कुछ क्या लिखा था उन्होंने, मुझे लग रहा था ब्राइट होगा लेकिन वहाँ पर कुछ और था। ठीक है, तो ये इसी को मैंने छोड़ दिया। फिर जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है वो था। ये तो ओवरऑल मेरा ये ओवरऑल इंग्लिश का यही था मेरा अटेम्प्ट में, मेरे शिफ्ट में। फिर क्वांट्स का बात करेंगे। क्वांट्स में DI आया था, DI 2 आया था। एक आया था बार ग्राफ वाला, जिसमें से स्टॉक एंड शेयर वाला दिया हुआ था और काफ़ी आसान था। इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं था, क्वेश्चन को देखते हुए आप मतलब टेबल से आराम से निकाल सकते थे। फिर एक टेबल DI आया था, ये ABCD पर्सन था, जोन वाइज कुछ दिया हुआ था और ये काफ़ी आसान था। दोनों मिला के अप्रॉक्स 9 क्वेश्चन था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आसान था, 12 क्वेश्चन आया था। अरिथमेटिक आसान नहीं था, 14 क्वेश्चन आया था। अरिथमेटिक के बारे में बात करूँ तो इसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसा था कि वो एक क्लैरिकल के हिसाब से और इस टाइमिंग के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं था बनाना। ठीक है, मेरे लिए, बहुत कोई नहीं तो बनाया भी होगा। ठीक है, और तो मैं अटैम्प्ट बताता हूँ कि मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट क्या रहा और सेक्शन वाइज अटैम्प्ट क्या रहा। तो मेरा जो रीजनिंग है वो 35 रहा, जिसमें से एक रॉन्ग हो गया, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 33.75। और इसमें इंग्लिश में मेरा एक्यूरेसी का कुछ पता नहीं है, तो ये 28 रहा मेरा अटैम्प्ट। और जो क्वांट्स में है वो मैं ओवरऑल 27 करके आया हूँ। इससे ज़्यादा मुझसे हो नहीं पाया। लास्ट का मेरे पास जहाँ तक मुझे याद है कि 30-40 सेकंड बचा था। एक क्वेश्चन बन सकता था, आधा बन चुका था लेकिन नहीं बन पाया। वो शायद कौन सा क्वेश्चन था, वो एवरेज वाला क्वेश्चन था, जिसमें P + 3.5 दिया हुआ था। शायद 25 10 से 15 कोई नंबर था जिसका इतना एवरेज वैल्यू था। एक हट रहा था, एक जोड़ रहा था, जिससे एवरेज इतना हो रहा था, तो वो P का वैल्यू निकालना था। तो ये आधा बन चुका था, फिर टाइम के कारण नहीं बन पाया, टाइम चला गया था, मेरा ओवर हो गया था। तो मेरा ओवरऑल जो अटैम्प्ट रहा ये 90 रहा। ठीक है, और एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 95% तो मैं लेके चलता हूँ, लेकिन एज़ पर द मॉक एनालिसिस जितना मैंने पिछला मॉक दिया है, 95 एक्यूरेसी तो बहुत कम ही बार गया है। मैं टफ लेवल का बात कर रहा हूँ। तो मैं फिर भी अगर इसको 90% एक्यूरेसी के साथ लेके चलूँ तो पता नहीं मेरा स्कोर क्या रहेगा, आप लोग गेस करके बताइए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एक तो नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर गेम है, तो नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि शायद मुझे लगा, अभी तक मैंने एनालिसिस तो नहीं देखा है कि बाकी का कि क्या कैसा रहा, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्वांट सेक्शन जो है मेरे शिफ्ट 4 में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल उन्होंने किया है। बाकी इंग्लिश रीजनिंग तो उतना मॉडरेट नहीं था। मेरे से पहले वाला शिफ्ट में बताया जा रहा है कि इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट तरफ था, लेकिन मेरे में उतना मॉडरेट नहीं था। तो ये मेरा आज का ओवरऑल अटैम्प्ट रहा। ये मेरा एडमिट कार्ड ही है, मैंने डबल जेरोक्स कराया था। तो आप लोग बताइएगा आपका क्या स्कोर रहा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।